कोरोना विस्फोट से दहला शहर, एक ही दिन में मिले कोरोना के 20 से अधिक मामले। जिले में एक साथ 4 दिनों का लगेगा लॉकडाउन, 1 से 4 अगस्त तक बंद रखने का लिया निर्णय। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस पहुंची सोनपुर पीएम आवास, 650 से अधिक राशन किट का किया वितरण। सौंसर की प्लास्टिक कंपनी में मजदूरों के साथ किया जा रहा भेदभाव, स्थानीय श्रमिकों से लिया जा रहा अधिक काम। और शहर की बहनों ने भेजी सीमा प्रहरियों के लिए राखी, लोगों से स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए किया अपील। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमितों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या मंगलवार के दिन मिली है। सुबह सुबह आई रिपोर्ट में एक साथ 19 लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद से ही शहर में हड़कंप मचा हुआ है। जहां 31 का अब तक जिले के आइसोलेशन में उपचार चल रहा था, वहीं 19 के मिलने के बाद उपचाररत पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 हो गई। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 145 हो गई है, जिसमें 93 ठीक हो चुके हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि 50 में से 36 मामले बाहर से आए हैं और 14 संपर्क के कारण पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो देर रात तक 2 और पॉजिटिवों के मिलने की जानकारी के बाद यह संख्या 147 बताई जा रही है। छिंदवाड़ा जिले में अभी वर्तमान में कुल केसेस की संख्या 145 हुई है, जिसमें से 93 पेशेंट यानी 93 पेशेंट जो है वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वर्तमान में हमारे पास 50 एक्टिव केसेस हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल के माध्यम से किया जा रहा है। इन 50 केसेस में से 36 केसेस ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो कि बाहर से आए हुए हैं। तो 14 केसेस ऐसे हैं जो कि इन्हीं में से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जिनकी सैंपलिंग की गई थी, उनके माध्यम से आए हैं। तो वर्तमान में जो एक्टिव केसेस हैं वो 50 हैं और उनका ट्रीटमेंट जिला अस्पताल के माध्यम से किया। आज सुबह जो है जो रिजल्ट आया है उसमें 19 केस पॉजिटिव आए हैं। तो उसको लेके 31 + 19 यानी सुबह हमारे पास 31 पेशेंट थे, आज पॉजिटिव आने के बाद 19 पेशेंट बढ़ गए, टोटल 50 पेशेंट। जिला प्रशासन ने 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है, जो 31 की रात 9 बजे से शुरू होकर 5 अगस्त की सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही अगस्त माह से प्रत्येक शनिवार और रविवार को भी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। समिति के द्वारा बाजार खुले रहने का समय भी बदलकर रात 9 बजे तक कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अपील की है कि 2 दिनों तक अभी बाजार खुले हैं, ऐसे में नियमों का पालन करते हुए जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। हालांकि होम डिलीवरी का विकल्प खुला रहेगा। आज उसकी आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है, उसमें प्रशासन को अधिकृत किया गया था कि सभी स्थितियों का जायजा लेने के बाद और सर्व संबंधितों से चर्चा करने के उपरांत निर्णय ले। तो अभी सर्व संबंधितों से चर्चा करने के उपरांत हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को अभी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पहले सिर्फ रविवार को रहता था और जो लॉकडाउन का समय है अभी 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहता था, उसको थोड़ा सा घटाते हुए रात 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। और अभी अतिरिक्त रूप से 3 तारीख और 4 तारीख को, मतलब सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन अतिरिक्त रूप से रहेगा। इस हिसाब से अगर देखें तो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक अभी लगातार लॉकडाउन की स्थिति में रहेगी। सांसद नकुलनाथ और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा नगरीय क्षेत्र के समीपस्थ निर्मित सोनपुर मल्टी में रहने वाले गरीब परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें राशन किट उपलब्ध कराई है। लॉकडाउन के कारण अब भी सोनपुर के बहुसंख्यक परिवार संघर्षरत हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के नेतृत्व में सोनपुर मल्टी में 650 परिवारों में व्यक्तिगत तौर पर संगठन के माध्यम से किराना किट का वितरण कराया गया। मल्टी में हम लोग जाए तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है। और अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन फिर से लगना है, उसको भी देखते हुए माननीय सांसद जी ने चिंता व्यक्त करते हुए 600 किट हम लोगों को दी है और जिसका वितरण हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जरूरतमंद लोगों को कर रहे हैं। एक तरफ बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिवों के चलते जिला प्रशासन लॉकडाउन का निर्णय ले रहा है, तो दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र AKVN की पारसमणि कंपनी रेड जोन से मजदूर लाकर काम करवा रही है। यहां प्लास्टिक पन्नी बनाने का काम किया जाता है। कंपनी में नागपुर के आधे मजदूर काम करते हैं और आधे मजदूर लोकल के हैं, लेकिन लोकल वाले मजदूरों के साथ कंपनी संचालक भेदभाव कर रहे हैं। नागपुर से आने वाले मजदूरों से 8 घंटे काम लिया जाता है और क्षेत्र के मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जाता है, जबकि सभी मजदूरों को एक समान मजदूरी दी जाती है।
देश के सीमा प्रहरियों के लिए बहनों ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी भेजी है। छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल की महिला सदस्यों ने सेल्फ मेड राखियां बनाकर उन्हें देश की रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए बाय पोस्ट भेजा है। शहर के मुख्य डाकघर पहुंची बहनों ने बताया कि हमें देश की सुरक्षा की चिंता करते हुए चाइनीज सामग्री का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी अपनाना चाहिए। हम लोगों ने जो राखियां बनाई थी वो आज हम लोग हमारे जो सैनिक भाई हैं उनको पोस्ट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि जो चाइना का सामान है उसको आप लोग बिल्कुल ना लें और उसका बहिष्कार करें और जो स्वदेशी सामान है उसको आप अपनाएं, क्योंकि आप लोग चाइना का सामान लेंगे इससे हमारे ही देश को नुकसान है। जिले में 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक की लॉकडाउन की जानकारी भले ही देर शाम जारी हुई हो, लेकिन दिन भर चली अटकलों का दौर और अफवाहों का बाजार गर्म रहने से मार्केट में शहरवासियों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लोगों को 29 जुलाई से ही लॉकडाउन का अंदेशा था, जिसके चलते मंगलवार को दिन भर राखी के त्योहार के चलते जमकर भीड़ नजर आई। हालांकि अभी भी 2 दिन का पर्याप्त समय प्रशासन द्वारा दिया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान। निधिश्री एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिश्री एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक की वार्षिक अपराध की रोस्टर के अनुसार समीक्षा की गई, जिसे 3 चरणों में विभाजित करके की गई। छिंदवाड़ा शहर अनुभाग, सौंसर और पांडुरनाथ 3 सब डिवीजन के अपराधों की समीक्षा बड़े स्तर में DIG द्वारा की गई, जिसमें कई आवश्यक निर्देश जारी किए गए। बताया जा रहा है कि इससे जिले की पुलिसिंग में सुधार होगा। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय छिंदवाड़ा रेंज की वार्षिक अपराध समीक्षा का जो रोस्टर के अनुसार जिलों की समीक्षा होती है, उसमें इस वर्ष छिंदवाड़ा जिले के अपराधों की समीक्षा श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा की जानी थी। उसी क्रम में इसको 3 चरणों में विभाजित करते हुए आज प्रथम चरण में छिंदवाड़ा शहर अनुभाग, सौंसर और पांडुरना ऐसे 3 सब डिवीज़न के अपराधों की समीक्षा बड़े विस्तार में DI साहब द्वारा की गई है और उसमें आवश्यक टिप्पणी करते हुए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से जिले की पुलिसिंग में और बेहतर सुधार होगा और निर्देशों का पालन करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को बताया गया। जोनारदेव में युवक कांग्रेस सम्मेलन में गरजते हुए विधायक सुनील उइके ने कहा कि पुलिया बनेंगे या नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी कांग्रेसी का सर झुके मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ये बात करते उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही भाजपा में शामिल होने की बात का पर्दाफाश किया। सारी अटकलों पर विराम लग गया। युवक कांग्रेस सम्मेलन में जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष और पांडुरना विधायक नीलेश उइके, कार्यकारी अध्यक्ष विवेक मालवी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जहां पर हमारे यूथ कांग्रेस अधिकारी लोग पहुंचते हैं, तो मैं जैसा कि अंकित जी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के लोगों की पूछ नहीं होती, आप सब लोगों के मन से निकाल दो कि आज भी चाहे नौकरी लगाने की बात हो, चाहे कमलनाथ जी के किसी भी प्रकार के जो हमारे आयोजन होते हैं उसमें यूथ कांग्रेस की पार्टिसिपेट करने की भूमिका सबसे ज्यादा। और मैं ऐसा समझता हूं कि कहीं पूरे प्रदेश में क्या होता मुझे नहीं पता, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस और कांग्रेस शहर के एक कार्यकर्ता को पूरा सम्मान कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और वरिष्ठ लोगों के द्वारा मिलता है। ये बात आपके दिमाग से निकाल।
जो नारदेव के मेन मार्केट और सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है, जिसको हटाने के संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने पिछले दिनों कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान शुरू नहीं किया है। दुर्घटनाओं की संभावनाओं के साथ ही पूरे मार्केट में आवारा पशुओं से गंदगी भी फैल रही है। रोड के ऊपर आवारा पशु बैठ रहे हैं, इससे 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाने वालों को बड़ी असुविधा हो रही है। सर, इस पर नगर पालिका प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? सर, नगर पालिका प्रशासन अगर उससे छोड़ेगा जानवरों को, तब तुरंत तो जो पशु मालिक हैं वो खुले में न छोड़े, और खुले में छोड़ेंगे तो पशु जानवर को कानून से बंद किया जाएगा एवं संबंधित पशु मालिकों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कराएगा। छिंदवाड़ा जिले की पुलिस को 14 गायब मोबाइल खोजने में सफलता मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम में डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी की उपस्थिति में लोगों को उनके मोबाइल वापस किए गए। डीआईजी ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले की साइबर टीम की मदद से खोए हुए मोबाइल वापस मिले हैं, जिनकी करीब कीमत 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। लोगों के जैसे जैसे मोबाइल घूमते रहते हैं, शिकायतें होती हैं, लगभग 100 ऐसे मोबाइल छिंदवाड़ा पुलिस ने ढूंढे हैं, जो आज उनके मोबाइल के मालिकों को लौटाए हैं। लोगों ने करीब लगभग 16 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल आज हमने उनके असली मालिकों को बांटे। जो नारदेव पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें तहसीलदार कमलेश राम नीरज, एसडीओपी एसके सिंह, थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू सहित नगर के नागरिक, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और पत्रकार उपस्थित हुए। शांति समिति की बैठक में कोरोना महामारी से बचने के लिए आने वाले त्योहार को फिजिकल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए मानने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। सभी बातें काफी हो गई हैं, जो अपने सभी जिन धर्मों के अपने त्योहार हैं उनका आप लोग शांतिपूर्वक ही मनाएं। कोरोना को लेके बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है इस टाइम में सभी लोगों को। अति उत्साह में लोग कोरोना संक्रमण को भूल रहे हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा सोमवार को प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन समिति से लॉकडाउन की भी मांग की गई थी। संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि मांगे नहीं माने जाने पर वे खुद व्यापारी 1 अगस्त से हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा करके एक बेहतर निर्णय लिया है, जिसका वे आभार व्यक्त करते हैं। कि अति उत्साह में, त्योहारों के अति उत्साह में लोग ये ना भूलें कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, इसलिए कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए एक बार 5 दिन का 1 से 5 तक का त्योहार के समय लॉकडाउन लगाया जाए। और कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी का क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसे देख चमत्कारिक हनुमान मंदिर जाम सांवली के दर्शन 31 जुलाई को जनता के लिए खुलने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस बीमारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी कुमार सत्यम ने 31 अगस्त तक दर्शन न खोलने के आदेश दिए हैं। अब चमत्कारिक हनुमान मंदिर जाम सांवली 31 अगस्त तक बंद रहेगा। वार्ड 23 की राशन दुकानें हो या वार्ड 13 की राशन दुकान, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कहीं भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय में बैठकर जिम्मेदारी लेने से बच रहा है और लोग खाद्यान्न के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना रहे हैं। खड़े होने के लिए बनाए गए गोलों में अपनी अपनी बोरियां रखकर लोग दुकान में ही घुस जाते हैं। 6 फीट तो दूर 6 इंच का भी फासला लोगों के बीच नहीं रहता। ना तो राशन सेल्समैन अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, ना ही लोग, जबकि ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।